नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। तो नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो वहीं विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। गोल्ड जीतने पर पीएम ने बधाई दी है और एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उनके एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है। पैतृक शहर पानीपत से लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित कर दिया है और पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने भारत को गौरवान्वित किया है, उसको लेकर देखिए उनके फादर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर किस तरीके का क्या रहा, क्या देखिए लड्डू। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, देखिए लड्डू जो है लगातार और हम अपने हाथ से जो है लड्डू खिलाना, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा बिल्कुल ये देखिए अपने आप में। एक बार मैं उनसे भी, चाचा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर कैसा लगा, किस तरीके से देखिए पूरे आज भारतवर्ष के लोग, मैं कहूंगा जहां जहां लोग देख रहे थे, इतना ट्रेंडिंग में चल रहा था और लगातार जो है इस तरीके की उपलब्धि वर्ल्ड एथलीट में। मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि आज तक हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, तो क्या कहेंगे सर? देखो, हमें तो पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। बस यही था कि जब तक कंपटीशन पूरा नहीं होता तब तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब क्या निकलेगा। सर दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का था, जब वो दूसरे नंबर पे आया तो दिल में क्या चल रहा था सर? देखो, हमें तो उम्मीद अपने से पूरी थी। हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्म बढ़िया ही रहेगी। वो भी अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया खिलाड़ी है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हल्का है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए बढ़िया रिप्रेजेंट करता है। तो सर नीरज चोपड़ा से बात कर, कितना रहा जीत का स्कोर, कितना रहा? 88 पॉइंट कुछ समथिंग रहा है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म रहा उनका। सर अब जो है नीरज चोपड़ा से बात हो पाएगी? नीरज चोपड़ा से बात करोगे या सुबह? नहीं, अभी नहीं हो पाएगी, सवेरे ही हो पाएगी जो भी होगा। क्यों, अभी तो सभी जगह लोग मतलब मीडिया वाले भी उनके साथ लगे होंगे, तो अभी टाइम नहीं मिल पाएगा। देखिए ये तो फादर थे, हम उनके चाचा जी से भी बात करेंगे। और लगातार जो है देखिए दिल की धड़कनें अगर कहीं बढ़ती थी तो वो यहाँ बढ़ती थी, क्योंकि लगातार हर चीज को अपडेट जिस तरीके से किया है। कैसा लग रहा है? हमने देखा है आपको कि आप लगातार, भीम जी लगातार जो है मन में जो है उतार चढ़ाव, भागा दौड़ी, और ये फिर देखना, फिर टेंशन सी, और फिर बताना लोगों को नंबर 1। कैसा महसूस करते हैं? अरे मैं एक ही चीज रहे, परमात्मा आपने एक वो सपना पूरा कर दिया जो पूरे देशवासी देख रहे थे। परमात्मा ने वो सपना पूरा किया है हमारे देश का। हमेशा से एक ही चीज रहती थी, हमारे देश के मेडल नहीं आते, और अब गोल्ड मेडल आ रहे हैं। हमारे देश के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बैच से बैच सबने परफॉर्मेंस दी है, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के इतना मान सम्मान बढ़ा। सर क्या नीरज चोपड़ा से फिर अब रात को बात होगी? क्या बात होगी? अभी उससे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उधर का टाइम जोन अलग है और मैच होने के बाद फिर काफी सारा टाइम उनका एक प्रोफेशनल तरीके से जो भी होते हैं उनमें जाएगा। भीम जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आपने कहा था कि इंडिया के 2 एथलीट्स भी भाग ले रहे हैं, उनका भी ओवरऑल किस तरीके का प्रदर्शन देखते हैं? उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। एक ने तो अपना पर्सनल बेस्ट किया है और दूसरे ने भी तकरीबन उनकी 83-84-85 मीटर के आसपास की थ्रो रही है, और उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लड्डू बट रहे हैं सर, बड़ा आनंद आ रहा है। मजा हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें सर दर्शकों? मैं दर्शकों को एक ही बात बोलता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार की तरफ से सारे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रार्थनाएं, दुआएं, सब कुछ काम आया।
एक बार मैं देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार कि वो जो हैं हमारे साथ आए और मैं उन देखिए ये लड्डू बट रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया जी। क्या उम्मीद थी आपको? जबरदस्त 100%। कैसा लगा? 100% उम्मीद थी गोल्ड ही आना था। अच्छा भाई, और आप जो है लगातार जो है लड्डू बांट रहे हैं, हाँ। लड्डू खिला रहे हैं, कैसी खुशी जाहिर हो रही है? खुशी तो है ही है सबको। वर्ल्ड एथलीट्स में आज तक हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं था। हाँ, तो अब क्या हुआ? पहला मेडल आया हमको पहला देश को। मेडल आया। हाँ। ओलंपिक में आगे अगले साल ओलंपिक पेरिस में कोशिश मेडल की रहेगी, गोल्ड भी होगा। क्या कुछ लगता है पेरिस में अगला जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए क्या नीरज फिर से हमारा जिस तरीके से? बिल्कुल नीरज जी कोशिश करेगा, सभी करते हैं कोशिश तो, लेकिन देखिए चारों तरफ जो है खुशी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए ये जीत का वो लड्डू है जिसको लेकर जो है तमाम गांव वाले और ये आवाजें जो है अपने आप में खुशखबरी करती हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। दादा पोते को लेकर किस तरीके का, मैंने देखा आपकी आंखों में थोड़ा सा नहीं, वो आंसू तो भी हैं, थोड़ा खुशी के आंसू आते हैं भाई। पोते ने नाम कमाया, हमारा भी नाम ऊंचा कराया, और अपने गांव का, अपने प्रदेश का और अपने देश का। जिस तरीके से नीरज लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, क्या कहते हैं अब की बार आएगा तो क्या नहीं करेगा उसको, हम तो छोटे बच्चे को अपनी तरफ से सिर पे हाथ रखते हैं, भाई भगवान आपको जिंदगी लगावे और भाई देश के लिए तो बढ़िया काम करो और अच्छे संस्कार दिए हैं, ये हमारी है, देश की दुआएं हमारे साथ हैं। सारा देश खुशी मना रहा, आज भी मना रहा, पहले भी मनाए, तो हम सारे देश के आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से कुछ अब जो है कब नीरज आने वाला है, कब बात होगी आपकी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई, उसका अंकल साथ गए, वही है, वो आएगा जब बात बनेगी। फिलहाल नीरज का अगर आने का प्रोग्राम होगा नहीं। तो क्या कुछ शादी वगैरह के लिए भी कुछ हो सकता है? नहीं, शादी अभी तो नहीं है, शादी उसकी मर्जी से होगी, हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे शादी के लिए, वो उसकी मर्जी है। वो अब अपने जैसे 21 पार अपनी उम्र कर गया, उसको अपना अख्तियार है, जैसा भी हो समझेगा वैसा करेगा। आज तक जो है वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इसमें सूखा पड़ा हुआ था। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इस सूखे को भर दिया और लगातार ओलंपिक से जो है उनकी जो भी यात्रा रही है, जिस तरीके से देखा जाए लगातार उन्होंने एक विजय जो है भारत के लिए हर कदम कदम पर गौरवान्वित किया। मेहनत काफ़ी करता है और खाना जो उसका वो सादा है। फोन पे कभी बात नहीं हो आपकी उसकी? नहीं होती है, कभी 10 क्या दिन बात में, होती है दादा? महीने में बात होती है, तो क्या उस बात दिन होती कर लेते हैं। बस ये राज्य खुशी की पूछते हैं हम तो, भाई ठीक है, मन लग रहा है, भाई वो कहता है दादा मैं खुश हूँ, ठीक मन लग रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है, जो उम्मीद उनसे लगाई जा रही थी उस पर वो खरे उतरे हैं। बिल्कुल साधना, हाँ। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा से पूरे देश को क्या पूरे विश्व के एथलीट्स वगैरह को जो उम्मीदें थी उस पर बिल्कुल उन्होंने इतिहास रचा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस तरीके से आप ये लगा लीजिए टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन किया था, उसके बाद जो था ये जो विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप थी इसके अंदर जो था सूखा था। इसके अंदर अगर पिछली बार की बात करें तो वो सिल्वर मेडल थे और इस बार जो है देखिए उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। और कहीं ना कहीं सभी को लेकर और जिस तरीके से हमने देखा है कि लोगों की बधाइयां चल रही थी, ट्रेड चल रहा था, जिस तरीके से जब उनका मैच चल रहा था रात को हमने देखा कि किस तरीके से लोग दीवाने थे और गाँव में किस तरीके से लोग जश्न मना रहे थे। तो साथ में अपने आप में बड़ा ही गौरवान्वित करने वाले क्षण थे और लगातार जो है जिस तरीके से बधाइयां मिल रही है प्रधानमंत्री में से लेकर मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है उनको केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गौरवान्वित क्षण है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने उनके दादाजी से भी बात की है, उनके पिता से भी बात की है और उनके चाचा से भी बात की है, तो परिवार में कैसा माहौल आपको देखने को मिला वहां पर? देखिए जब हमने शुरू से इवेंट कवर किया था, हम शुरू में गए थे तो हमने देखा था कि किस तरीके से लोग बाग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। गांव में एक परंपरा होती है कि छोटा सा भी काम होता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो है देखा हमने कि उनके नीरज चोपड़ा के जो पिता थे सतीश चोपड़ा हो
या भीम चोपड़ा उसके चाचा हो या धर्म सिंह चोपड़ा जो है उनके दादा हो, तो उनसे सबसे बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो उनके दादा थे धर्म सिंह चोपड़ा, जब उन्होंने जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जब उसकी लास्ट फाइट चल रही थी और 88.7 मीटर उसने भाला फेंका, तो वही स्थिति हो गया था कि अब जो है नदीम जो था पाकिस्तान का, अरशद नदीम जो है वो उसकी बाइट जा चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उस समय लग गया था कि अब जो है भारत को जो है इसमें गोल्ड मेडल मिल गया। तो उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं उनकी दादा की, और उन्होंने बिना कैमरे के बाद भी किस तरीके से उनसे मिलना होता था, तो घर में बहुत मैं कहूंगा कि बड़ा उत्साह था। और मैं देख रहा था कि उनके परिजन जो है, चाचा और उनके पिता तो एक जगह बैठे थे, लेकिन उनके दादा जो है मैंने देखा कई बार के इधर से उधर, तो एक अलग ही मैं कहूंगा कि उनके अंदर एक उत्साह जो था, जिस तरीके से आम लोग जो है लड्डू खिला रहे थे, बता रहे थे नाचते गाते हुए, तो आप मतलब उस क्षण को समझ नहीं सकते कि किस तरीके का एक मूवमेंट था। और हमारे लिए भी गौरवान्वित क्षण थे कि इस तरीके से एक भारतीय ने कितनी बुलंदी को एक छोटे से लड़के ने जो है, गांव के छोटे से लड़के ने कितनी बुलंदियों को छुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि इस उपलब्धि के बाद नीरज पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है देश का, और सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जो है 2024 के अंदर जो है ओलंपिक के लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं, और उसके बाद जो है अब फिर एक जो मिशन जो है वो ओलंपिक के लिए नीरज चोपड़ा लगेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके बारे में शब्द किए हैं कि बिल्कुल प्रारूप जो है, जिस तरीके से खेल में एक शिष्टाचार जो बोलते हैं ना, कि शिष्टाचार को लेकर जो है उनको लेकर जो है नीरज चोपड़ा को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान किया है कि किस तरीके से खेलों का पूरा प्रारूप है नीरज चोपड़ा। उसके बाद तमाम जो है केंद्रीय मंत्री हो और मंत्रियों, तमाम लोग जो है बधाइयां देने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, परिवार में भी मैंने एक चीज देखी कि किस तरीके से उनका आपस में प्रेम प्यार है। जब नीरज चोपड़ा की जीतने का जैसे ही जश्न शुरू हुआ, तो चाचा और पिता जो है दोनों गले लग के उन्होंने एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। तो तमाम बधाइयों का, और बधाई जो है वो होनी भी चाहिए। जिस तरीके से उपलब्धियां अगर देखेंगी तो हर क्षेत्र में देखिए बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि यहाँ पर भरोसा जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि देश को गौरवान्वित किया है नीरज ने। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।